जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और देश को काफ़ी धक्का लगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पाकिस्तान में शोक क्यों मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का असली घर कहाँ है और उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की और देश के लिए क्या क्या किया और किन किन पदों पर रह चुके हैं और उनके परिवार में कौन कौन है और उनकी तीनों बेटियां क्या करती हैं। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का बचपन बॉर्डर पर पाकिस्तान में बीता। वहीं पर शुरुआत हुई शिक्षा। उनके परिवार में भी भारत विभाजन का दर्द झेला। फिर बॉर्डर के इस पार भारत में आकर बस गए। 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। आइए आज हम जानेंगे कि मनमोहन सिंह के बारे में क्या है और कितनी तक पढ़ाई की। मनमोहन सिंह की शादी और तीनों बेटियों के बारे में। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 1932 में गांव के गाह, जो कि अब एक पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल डायरेक्ट प्राप्त की। इसके बाद 1972 के दौरान वित्त मंत्रालय मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। फिर 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव का पद भी संभाला। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी नियुक्त हो रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गाह गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा अविभाजित भारत के पंजाब में उर्दू माध्यम से हुई। उसके बाद वह पेशावर के उच्च प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई की। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया था और वह पंजाब के अमृतसर में रहने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की। 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने साल 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल करने वाले मनमोहन सिंह ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बहुत बड़ा है, जो कि एक महत्वपूर्ण माना जाता है। आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण के एक प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति को अच्छे करने के लिए जाने जाते हैं। उनका काफ़ी नाम चलता है। साल 1971 में वह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। साल 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1980 से लेकर 1982 तक योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1982 से 1985 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी पद संभाला है। पूर्व मंत्री मनमोहन सिंह ने 1982 से 1985 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी पद को संभाला है। साल 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो इस पद पर 5 साल तक रहे, जिसके बाद उन्होंने 1990 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बना दिया गया था। उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने, तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र पदभार सौंपा था, जो उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से निभाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़े थे। इसके बाद 1995, 2001, 2007 और 2013 में पूर्ण निर्वाचित हुए थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2004 से साल 2014 के बीच UPA 1 और UPA 2
सरकार के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने 10 साल के शासनकाल में कई ऐसे बड़े काम को महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री को शिक्षा के पद पर भी खासा तजुर्बा था। वह पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सीनियर लेक्चरर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उपाध्ययन कार्य किया है। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मनमोहन सिंह भारत लौटे तो उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया और एक संबंध परिवार में प्रस्ताव आया। लड़की एजुकेटेड नहीं थी। मनमोहन सिंह ने दहेज लेने से इनकार करते हुए ये स्पष्ट किया, मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इस बीच गुरशरण कौर की बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में काफ़ी सुना था और उनके लिए रिश्ता लेकर आई। उनकी पहली मुलाकात छत पर हुई जहां गुरशरण कौर सफ़ेद सलवार कुर्ते में दिखाई दी। इतिहास में एमए कर रही गुरशरण कौर को देखकर मनमोहन सिंह ने तुरंत हाँ कर दिया और इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। इस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शादी 14 सितंबर 1958 को गुरशरण कौर से हुई थी। तो ये रही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पूरी जानकारी। और उनकी 3 बेटियां हैं जो कि विदेश में पढ़ती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। किसी दिन हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।